करने लगा। पेपर देने गया, उससे पहले बेलपत्र के पत्ते पर शहद वाला उपाय जो प्रयोग किया वो किया और भोलेनाथ की ऐसी कृपा होने लगी, खुद के रहने का मकान पक्का बाबा ने बनवा दिया और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करता हूँ। एक नहीं गुरुजी, एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे बेटे ने जो पद के लिए भरा था, एक फॉर्म नहीं 4 जगह पर फॉर्म भरे थे और 4 जगह से नौकरी आई। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 नौकरियां सरकारी मेरे बेटे के सामने आई। तब उसने एक नौकरी को फाइनल किया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आती हूँ। एक लाइन लिखी है, आप भी एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पढ़ सकते हैं। कोई जल्दी बनता है तो कोई लेट बनता है, पर शिव जी को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। ये निश्चित, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ, ये शिव तत्व है। ये एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं प्रतापगढ़ जिले की बम्बोरी गांव, प्रतापगढ़ जिले की बम्बोरी गांव राजस्थान से हूं। मेरा नाम महेश्वर सिंह पवार है। कहीं बैठे हो? महेश्वर सिंह पवार आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दे, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाइए। मेरा नाम महेश्वर सिंह पवार है। मैं प्रतापगढ़ जिले के बम्बोरी गांव से आई हूँ। मैं भोलेनाथ बाबा का क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपकी रोज कथा सुनती हूँ। मेरे पति के गले में गठान हो गई थी, डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा। तब हम घबरा गए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के साथ में इसकी जांच भी होगी, ये गठान साधारण नहीं। हम बहुत घबराए। डॉक्टर ने बोला कि यह गठान कोई साधारण नहीं, इसकी जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। तब हमने घर पर ही शिव महापुराण की कथा आपकी टीवी पर सुनना चालू कर दी। मेरे पति भी आसन लगाकर बैठ जाते हैं। आप कहते हो कि कथा सुनने के बाद वहां की मिट्टी को अपने गले में, शरीर पर, हृदय पर लगाएं। मेरे पति भी आसन लगाकर जब कथा सुनते, उठने के बाद वहां की मिट्टी को अपने गले पर लगाते। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, रोज शिवलिंग के जल चढ़ाने मेरे पति और मैं जाने लगी। वहां से जल लाती, नंदी के पास बैठकर अपने पति को पिला देती, शिव का चढ़ा जल। एक बेलपत्री मैं अपने पति को खिला देती। गुरुदेव, धीरे धीरे करते ऑपरेशन की तारीख आ गई। उस तारीख को हम डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने जांच कराया, जांच वापिस हुई तो जांच में निकला कि जो गठान गले में थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी। अब मेरा पति पूर्ण तरह से ठीक हो गया, बिना ऑपरेशन के मेरे बाबा ने कृपा कर दी। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। शिव तत्व की प्राप्ति का मूल बिंदु है आपका विश्वास। हम भीलवाड़ा की इस पवित्र कथा में भी आपसे कहना चाहेंगे, जिनको जल्दी है वो कथा में बिल्कुल मत आओ। जिनको जल्दी है कथा में बिल्कुल मत आओ। कथा में आओ तो आरती का इंतजार करो। आरती पूरी हो, झुककर वहां की भूमि को नमन कर कर, वहां की मिट्टी को अपने हृदय से लगाकर, अपने मन से लगाकर, उसको प्रणाम कर कर, अपने दिल से, अपने पिता से, अपने मन की बात कहकर जाओ। तो 150 रुपये गाड़ी में, ट्रेन में, डीजल में, पेट्रोल में खर्च कर कर आओ, वरना अपने घर पर रहो, वहीं पर एसी में बैठो, चाय पियो। काय को टाइम बर्बाद करो यहाँ फालतू का? क्यों भीड़ बढ़ा? भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में मत आना। तुम्हारी भीड़ बढ़ती है, समिति का टेंशन बढ़ता है। भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत। भाव बढ़ाना हो तो आओ कि मैं शिव की, शिव मेरा, और मेरे जीवन के सारे दुख 3 महीने में मेरा बाप काटेगा, तो कथा में आओ, वरना कर बिल्कुल मत आओ फालतू में। और जहां दूसरी जगह कथा हो वहां चले जाओ, पर शिव पुराण में अगर आ रहे हो तो भाव से आओ। कथा सुनूंगी, आरती होगी, प्रणाम करूंगी, अपने पिता से अपने मन की बात करूंगी। इस मिट्टी को लगाकर, जिस मिट्टी पर ध्यान देना, पहले भी कथा में कहा, हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतरता है, स्टेशन देखकर ट्रेन रुकती है।
एयरपोर्ट देखकर हवाई जहाज उतरता है, शिव महापुराण की पंडाल देखकर मेरा देव हरिदेव महादेव उतरता है। साथ वो आता है, उसके भजन, उसका स्मरण, उसकी कृपा जीव को। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोद में खजाना कुबेर का, गंगाधार मुक्ति वाले। जी बोल रही है, पति को गले में डॉक्टर ने बोल दिया था गठान है और कैंसर जैसी है। इतना टेंशन ले लिया बहन ने कि टेंशन ले लेकर उसके मस्तिष्क में गठान हो गई टेंशन से। डॉक्टर ने इसको भी बोल दिया तुमको भी गठान हो गई, इतना टेंशन ले लिया। और मेरी जीजी ने फिर विश्वास करा, कथा के पंडाल में पहुंच गई, वहां की मिट्टी को सिर में लगाती, पति के गले में लगाती। आज दोनों स्वस्थ होकर आए। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शिद्दत सभी बच्चों की। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी, बोलो बोलो जीजियों, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। उससे जो मांगोगे वो मिलेगा। लंकापति रावण मांग लिया, लंका का राजा रावण मांग लिया, दिया उसने। बड़े भाव से दिखता हमारा भोले बाबा
शानवासी हमारा हो भोला, सब दुख काटो हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। बाबा देवरिदेव महादेव, भगवान शिव गर्दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। शिवजी माँ भगवान महेश माता उमा को ढूंढ रहे। अब भगवान शिव ने माता उमा के नेत्रों पर हाथ रखा और नेत्र बंद कर कर भगवान शंकर छू रहे मिलते हैं। बहुत प्रयास कर रही हैं मां। माता उमा ने बहुत प्रयास करा भगवान श्री महेश को ढूंढने के लिए। बहुत स्कंद पुराण कहती है 1000 वर्ष निकल गए माता उमा को भगवान महेश को ढूंढने। 1000। और जब 1000 वर्ष माता उमा भगवान श्री महेश को ढूंढती हैं, ढूंढते 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 थक गए। वृक्ष से, लता से, बावड़ी से, तालाब से, कुएं से, सब कहीं मिलते ही नहीं भगवान महेश। उमा माता ने विचार कर लिया कि मेरे भगवान महेश सब मुझे नहीं मिल रहे, तो शरीर त्याग देते थे। और मां उमा अपने शरीर को त्यागने के लिए बड़ी, और जैसे ही शरीर त्यागने का समय आया तभी भगवान महेश सामने प्रकट। माता उमा ने कहा मैंने इतनी जगह आपको ढूंढा, आप मिले नहीं, कहां छुप गए थे, कहां चले गए थे? भगवान महेश ने कहा उमा एक बात कहूं तुमको, तुमने लता में ढूंढा, वृक्ष में ढूंढा, भूमि पर ढूंढा, आकाश में ढूंढा, जीव में ढूंढा, जंतु में ढूंढा, पशु में ढूंढा, पक्षी में ढूंढा, पर उमा तुमने अपने भीतर नहीं ढूंढा। जिस दिन संसार का मनुष्य मुझे अपने भीतर ढूंढने लगेगा उस दिन मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा, उसके सामने। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया आपको किनारा है, मेरी नैया आपको किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। उमा दुनिया के लोग मुझे ना जाने कहां कहां ढूंढते हैं, पर अपने भीतर नहीं, अपने भीतर। और जिस दिन तुमने अपने भीतर ढूंढना प्रारंभ करा शिव उसी दिन मिल गए। जिस दिन में तुमने ढूंढा। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं सुमन कुंवर उदय सिंह निवासी उदयपुर राजस्थान से आए हैं। कहीं बैठे हैं उदयपुर राजस्थान से आए हैं। सुमन कुंवर उदय सिंह
निवासी उदयपुर राजस्थान से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। उदयपुर राजस्थान से आए हैं। सुमन कुंवर उदय सिंह निवासी उदयपुर राजस्थान से, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। और यदि बैठे हों तो अपने बच्चे को लेकर आ सकते हैं व्यासपीठ के पास। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ बोले, मेरा एक ही पुत्र है, उसकी शादी को 15 वर्ष हो गए थे, उसकी यहाँ कोई संतान नहीं। बहू डॉक्टर को दिखाया, सारा इलाज करवाया, तो भी कोई संतान का सुख 15 साल तक नहीं मिला। हिम्मत हार गई बहू, उसने कह दिया ये सब झूठा है, किसी को नहीं मानना। तब एक मोबाइल पर आपका छोटा सा वीडियो देखकर बहू को कहा ये महाराज आता है टीवी पर कथा करता है, भरोसा मत कर भले सुन। तो बहू ने थोड़ा सा टीवी में कथा आस्था चैनल पर देखना प्रारंभ करी, मन लग गया, कथा सुनने लगी और सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपतिनाथ का व्रत करा। गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा करी कि जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया, डॉक्टर तो मना कर दिए थे, तब बाबा की कृपा से 4/10/2023 को 16 साल के बाद मेरी बहू के गर्भ से बेटे ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम। 15 साल के बाद बाबा ने कृपा की। 15 साल। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुरुदेव मैं श्री बापूगिरी महाराज जी को धन्यवाद देती हूँ, महंत जी को। हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं कि हम कहीं और जाकर कथा सुने। महंत बापूगिरी जी ने तो अपने भीलवाड़ा को ही शिव का धाम बना दिया, जिन्होंने हमें कथा शिव तत्व। एक लाइन लिखी है अच्छी सुंदर, पढ़ सकते हैं, एलईडी पर नहीं आस्था चैनल पर देखिए। तेरे दरबार में बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़। मेरी लगी परिधीनो बाबा तू वे ना। शिव तत्व है विश्वास। हम अपने भीतर शिव को ढूंढें। ठीक है? वो एक लाइन हमारे दीनानाथ जी बड़ी सुंदर गाते हैं कि मंदिर में ढूंढा तुझे और तीरथ में पाया। मंदिर में ढूंढा तुझे तीरथ। तो मित्रों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।